अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक भाई का मुझे मैसेज मौसूल हुआ। वो कहता है, मौलाना साहिब मैं बाहर की कंट्री में रहता हूँ। मुझे पता चला है कि, और पक्की बात है ये, कि मेरी जो बीवी है वो मेरे भतीजे के साथ जिना करती है। तो अब मेरा दिल चाह रहा है कि मैं उसको जान से मार दूं, और मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं। ध्यान से बात को सुनिएगा और इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ सिखाना चाहता हूँ आपको मैं इस वीडियो में, ताकि आपको इससे फ़ायदा पहुँच सके। तो अब मेरे लिए शरीयत का क्या हुक्म है, तो ये आज का सवाल है। अगर आप चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, फॉलो कर आगे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। देखो प्यारे भाइयों और दोस्तों और बुजुर्गों, पढ़ने वाले कर सुनने वाले गयूर बहनों, ये जो शहवत होती है ना, शहवत होती है शहवत, ये शहवत बड़े बड़ों को ना गुनाह की तरफ मुब्तला कर देती है। अगर आपको बर वक़्त खाना मुयस्सर नहीं होगा ना, तो आप हराम की तरफ जाओगे, चाहे वो मर्द है चाहे औरतें हैं। अगर बर वक़्त खाना मुयस्सर हो जाए तो फिर किसी का दिल नहीं चाहता कि वो हराम की तरफ जाए। तो बहुत कम लोग होते हैं जो इसके बावजूद हराम की तरफ जाते हैं। अब जैसे कि आप बाहर की कंट्री के अंदर रहते हो और आपकी बीवी पाकिस्तान में रहती है या किसी और मुल्क में रहती है, तो होना तो ये चाहिए था, या तो आप बीवी को अपने पास बुलाते या फिर आप बीवी के पास आते। जैसा कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी बीवी से पूछा कि एक औरत अपने शौहर के बगैर कितने दिन तक सब्र कर सकती, कहा 4 महीने। तो होना तो ये चाहिए था, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आप काम की गरज से वहां पर गए हुए और वो बीवी आपकी यहाँ पर है। आप खुद गुनहगार हो रहे हो कि आपने शादी जो की थी वो इसलिए की थी ताकि दूसरी की ख्वाहिशात को पूरा कर सके। वो अलग बात है, शौहर की बीवी की इजाज़त है, कोई मसला नहीं है, ठीक है, तो वो अलग बात है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 3-3 साल 4-4 साल, बहुत सारी ख़वातीन रोकरी में बता रही होती है 10-10 साल हो चुके हैं, अभी तक हमारे शौहर हमारे करीब तक नहीं आए हैं, घर नहीं आए हैं। तो बहरहाल ये एक बुरी बात है। ज़िना तो ज़िना होता है, वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा। ये ज़िना के करीब मत जाओ। ज़िना तो ज़िना होता है, लेकिन इसका जो ज़रिया बने वो आप बने हो। आपने क्यों उसको ऐसे। और दूसरे नंबर पर हमारे घरों के अंदर क्या होता है, हम भतीजे को, भांजों को और इनसे बहुत ज़्यादा फरी हो जाते हैं। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को मसले सुने। मैं बयान नहीं करना चाहता। लोगों ने अपनी महरम रिश्तों के साथ ज़िना किया है, जिनसे सर तसव्वुर भी नहीं कर सकता इंसान। ये चीज़ें पाई जा रही है। तो अब आप कहें कि मैं उसको मारना चाहता हूँ, शरीयत मुतहरा के अंदर सज़ा देने का हक आपको नहीं दिया है। आपको शरीयत नियों का हक दिया है कि अगर आपको लगता है कि आपकी बीवी ज़िना से नहीं बाज आएगी और आपको यकीन है, वैसे शरीयत का मसला ये फतवा मेरे पास मौजूद है। फतवे में ये बात लिखी हुई है कि अगर मज़कूरा शख्स की बीवी अपने गुनाह पर पशेमान है और आइंदा के लिए इस किस्म की हरकत से बसिद्क़ तौबा करती है और आपको पता है कि ये नहीं करेगी, तो आप उसको माफ़ कर दीजिए। ये गुनाह आपसे भी हो सकता था, उसने कर लिया, आप उसको माफ़ कर दीजिए। अगर आपको पता है कि नहीं ये काम करेगी, फिर दोबारा करेगी ये काम ये, तो आप उसको अलहदा कर दीजिए। अब इस सूरत के अंदर जो मुझे लगता है कि आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा है, आपके बच्चे हैं, आप क्योंकि गैरत वाले मर्द हो आप, तो आपको लगता है कि वो नहीं बचेगी और आपकी गैरत गवारा नहीं करेगी। चाहे जाए कि आप उसके साथ गुजारा करो, और गुजारा करने के साथ साथ आप उसके साथ बदसलूकी करो। उसके जब माफ़ करना है तो उसका मतलब ये है कि दोबारा इस बात को ना छेड़ा जाए। हमारे यहाँ क्या होता है, बात करके दोबारा फिर बात ताने दिए जाते हैं, देखो मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, ये कर दिया। अल्लाह को ये चीज़ पसंद नहीं। माफ़ कर दो, दरगुजर कर दो, छोड़ दो बस उसको उसके हाल पर। तो इस वजह से अगर आपने माफ़ कर दिया है तो ठीक है, तो उसको छोड़ दो, वो कोई नहीं। अगर आप माफ़ नहीं करना चाहते तो चाहे जाए कि आप उसको रोज़ रोज़ परेशान करो, तो आपको इख्तियार है कि आप फिर अपनी बीवी को तलाक दे दो। लेकिन जब तलाक दो तो इकट्ठी तलाक़ें ना दो, एक एक कर उसको तलाक दो। बहरहाल सज़ा देने का इख्तियार आपको नहीं है, कानून को है। आपको सिर्फ इख्तियार तलाक का है, ठीक है। तो ये था आज का है मसला जो मैंने अभी आपके सामने बयान किया है। मुझे उम्मीद है कि बात आपको समझ आ गई होगी। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।